नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों का इसमें साथ बना रहेगा अंत तक। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका सीरीज नंबर 1 है ये। और इसमें हमने क्या कवर किया है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में आए हुए प्रश्न जितने भी हैं उनका ये अनूठा संग्रह है। आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके यहीं पे लिखा हुआ है 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। ठीक है, ये आपको आगे इसका उत्तर देखने को मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 30 है और कुल अंक भी यहाँ पर 30 देखने को आपको मिलेंगे। हर प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। धीरे 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 अच्छे से हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, तब हम नेगेटिव मार्किंग भी लेके आएंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या काम करना है, डेली ये 30 प्रश्नों को हल करना है। ऐसे ही राजस्थान के भूगोल, विज्ञान के बारे में और राजस्थान के जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के लाऊंगा। जितने प्रश्न आपने सही करे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसकी आपकी तैयारी का पता चल सके और बेहतरीन तैयारी आप कर सकें, इसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। ये आरएस हुआ, पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, एलडीसी हुआ और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से मैं अपना पेन ले लेता हूँ हाथ में। क्या उत्तर होगा? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? पहला ही प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन चंपा, दूसरा विराटनगर, कुशीनारा और गोकुलपुरा। आप लोगों ने विराटनगर का नाम सुना होगा जयपुर में। इसका सही उत्तर क्या है? विराटनगर इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तराइन का युद्ध दे दिया। अब आप लोगों को ये पता होगा कि 2 युद्ध लड़े गए थे तराइन के, प्रथम और द्वितीय। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि तराइन का कौन सा युद्ध लड़ा गया था। प्रथम युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था और इसके विजेता कौन थे? हमारे पृथ्वीराज चौहान इसके विजेता थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? ऐसा कौन सा था जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? गीदड़, कालबेलिया, भवई और कच्ची घोड़ी। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नृत्य है वो कौन सा फेमस है? कालबेलिया नृत्य जो है वो हमारे यहाँ पर फेमस है। इसलिए कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अपने यहाँ पर शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 4। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो क्या नाम था संत मीराबाई के पति का। तो भोजराज था कि रतन सिंह था, नरपत सिंह था या संग्राम सिंह था? तो संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। संत मीराबाई के पति का नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। चूरू जिले में ददरेवा गांव से संबंधित हैं। इनमें से कौन से ऐसे देवता हैं, लोक देवता हैं आपके, जो ददरेवा गांव से संबंधित है? पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और देवनारायण जी। ठीक है, आप लोगों को इनके स्थान पता होने चाहिए। तो गोगा जी ऐसे देवता हैं, लोक देवता है, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? चूरू के ददरेवा गांव से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। खेजड़ली के बारे में पूछा है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? तो पद्मिनी देवी ने किया था, कर्मा देवी ने किया था, मीना देवी ने किया था, अमृता देवी ने किया था। रीट 2017 का बहुत ही इजी प्रश्न था। अमृता देवी जो जोधपुर की हैं, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान किया था खेजड़ली आंदोलन में, वृक्ष काटने से रिलेटेड जो था। 7वां क्वेश्चन। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? देखो पटवारी वाले बच्चे, अभी भी आप जो तैयारी कर रहे हैं 2021 में जो आपका एग्जाम है उसमें 2016 का क्वेश्चन ये वापस रिपीट हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7वां प्रश्न। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? जल्दी से बता दो इसका उत्तर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बिजोलिया के शिलालेख में क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। 8वां क्वेश्चन। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? 8वें प्रश्न में देखो, गुप्त शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली या द्रविड़ शैली। आप लोगों को सबको पता होगा
कि ये कौन से शैली में बने हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग मेरे आर्ट एंड कल्चर के वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी मंदिरों में ये सब चीज़ें कवर कर ली है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। 9वां प्रश्न, बड़वा गांव से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 5, 3, 4 या 7। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़वा गांव से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो जाएगा, 3 अभिलेख वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। बसंतगढ़ का जो है शिलालेख वो किस वंश से संबंधित है, सोलंकी से, चौहान से, चावड़ा से या राठौड़ से। देखो पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, तो वापस एग्जाम में आने के पूरे चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के रहते हैं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, चावड़ा वंश से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। RS 2016 प्री में और मेंस में भी पूछ लिया गया, ठीक है, मेंस में भी शायद यही आया था क्वेश्चन, घोसुंडी अभिलेख जो इसका सही उत्तर है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन था, घोसुंडी अभिलेख का महत्व बताया या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। RS 2016 में प्री में तो पूछा, मेंस में भी पूछा, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आ जाता है, जिसमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव का सबसे पहले वर्णन जहां पर मिलता है वो कौन सा अभिलेख हो गया, आपका घोसुंडी अभिलेख हो गया। 12वां क्वेश्चन जो आपने पेज नंबर 1 पर देखा था कि 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। देखो पटवारी परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो फेल करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मान लीजिए बच्चों, इतने बच्चे होते हैं, उनमें से अलग बच्चों को कैसे निकालेंगे जब आप इतना डेप्थ में पढ़ेंगे। तो देखो आप जोधपुर, सोजत, मेड़ता और कुचामन, ऐसी जगहों के नाम दे रखे हैं। अब ये टकसाल हम बड़ी तो पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी नहीं पढ़ते हैं, हमको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। 31 संदा रुपया जो है कौन सी टकसाल में बनता था, तो 12वें का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, कुचामन जो टकसाल थी वहाँ से ये छपता था, बनता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया था। झाड़शाही, जयपुर, ठीक है, झाड़शाही क्या है, जयपुर, बिल्कुल सही है ये। विंशोपक, चाहमान वंश, बिल्कुल सही है। विजयशाही यहाँ का नहीं है, बिल्कुल गलत उत्तर है। तो ये बिल्कुल ये आपका 3रा नंबर का उत्तर हो जाएगा। और डब्बूशाही मारवाड़ का था, बिल्कुल सही बात है। ढींगला, भीडरिया और नाथ द्वारिया है। जब आपने देखो सिक्कों के प्रश्न पूछे हैं, JEN सिविल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्या है जो देख लेते हैं हम लोग। 14वें नंबर का प्रश्न है, अभी जैसे मैंने आपको बताई दिया, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ये सब सिक्के हैं, ढींगला, भीडरिया और नाथ द्वारिया, ये सब सिक्के हैं। मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम नहीं है, ओढ़नियों के नाम नहीं है, राजस्व करों के नाम नहीं है, ये क्या है, सिक्के हैं। तो पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन सही हो और जितने भी गलत हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, तो मुझे पता पड़े कि आप लोग क्या गलतियां, कहां पर गलतियां आपसे हो रही है। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 से एक प्रश्न लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। देखो आहड़ सभ्यताओं के जो स्थल थे वहां से संबंधित नहीं है। चावल हमें देखने को मिलता है, कृष्ण लोहित मृदभांड देखने को मिलते हैं, तांबे की वस्तुएं देखने को मिलती है, लेकिन हमको क्या देखने को नहीं मिलता है, चित्रित धूसर मृदभांड देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कृष्ण लोहित मृदभांड है, काली मिट्टी के जो है वो मिट्टी के जो है मृदभांड वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें वहां पर देखने को मिलती है, इसलिए चित्रित धूसर मृदभांड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, हाँ जी, बागोर एवं तिलवाड़ा। बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? जब आप हिस्ट्री की किताब खोलते हो तो पहले या दूसरे पेजों पे ही ये मिल जाता है देखने के लिए आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट वहीं से उठाया हुआ प्रश्न है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कौन से काल का है वो जल्दी से बता दो आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ, मध्य पाषाण काल का वो है बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान, ठीक है। 17वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनाज रखने के जो बड़े मृदभांड है जिन्हें गोरैया कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गोरैया कोठे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ओझियाना से,
कि कालीबंगा से, कि जोधपुरा से और कि आहड़ से। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अभी आपका जो RS 2016 का मेंस हुआ उसमें आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? देखिए, राजस्थान में 2 किले ऐसे हैं जो तारागढ़ के नाम से जाना जाते हैं। कौन कौन से किले हैं आप लोगों को आना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो कौन कौन से किले हैं ऐसे। नहीं पता? अजमेर दुर्ग तो है ही सही, ये तो पता है हमको। और एक और कौन सा दुर्ग है? अजमेर के साथ बूंदी दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो 2 दुर्ग हो गए जो तारागढ़ के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले दुर्गों के नाम में से कौन सा युग्म सही है? गलत नहीं पूछा, सही पूछा है, ठीक है। जैसलमेर, 19वां जो क्वेश्चन है उसमें देखो जैसलमेर, ठीक है, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोषवर्धन और बीकानेर, सोनारगढ़। अब आप लोगों को पता ही होगा मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। ऐसे करते करते हम लोग तीसरा ऑप्शन जब हम देखते हैं तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? शेरगढ़, ठीक है। स्थान शेरगढ़ और कोषवर्धन का किला कहाँ पर स्थित है? आपके शेरगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ये सम्मिलित आपका बिल्कुल हो रहा है, बाकी सब गलत है और बाकी ये केवल सही है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां और मीर मोहम्मद शाह। देखो, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और करीब करीब ऑप्शन देखो ये 3 सेम मिल जाते हैं आपको, मीर मीर मीर, तो अधिकतर ऐसा होता है कि एक ऑप्शन, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको उलझाना कहाँ पर है? आपको इन 3 ऑप्शन में उलझाना है, जो आप वहाँ पर उलझो। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि मीर मोहम्मद शाह जो है उसको शरण दी थी, किसने दी थी? हमीर द्वारा शरण दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को शरण दी गई थी। चलिए, 21वां प्रश्न है गुब्बारा। गुब्बारा क्या है? गुब्बारा तो आपको पता ही है ना क्या है। गुब्बारा नुसरत, नागफली, गजक नाम है। खाने की चीज़ों का नाम है क्या ये? नहीं है, बिल्कुल नाम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया पटवारी परीक्षा 2016 में, ठीक है। ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। मैंने जो दुर्ग पढ़ाए हैं उसमें तोपों के बिल्कुल सारा डेटा लिख दिया है वहाँ पर, जहाँ जहाँ जो जो तोप थी। गर्भगुंजन तोप है, जय भवानी तोप है, या नुसरत है, नागफली है, गजक है, गुब्बारा है, और भी जो यहाँ पर 15-20 तोप हैं, सबके नाम लिख दिए। वहाँ जाके आप पढ़ लो, आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक क्या है? जोधपुर दुर्ग जो है वहाँ पर रखी तोपों के नाम हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। 22वां क्वेश्चन है, राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय मतलब अग्निकुंड से उत्पन्न क्षत्रिय किसमें कहा गया है? जेल प्रहरी परीक्षा 2016। चलो हिंट देता हूं, चंद्र बरदाई की किताब है, ठीक है। अब तो पता पड़ ही गया होगा, ठीक है। पता पड़ गया या नहीं पड़ा ये बताओ? नहीं पड़ा पता? पृथ्वीराज रासू जो चंद्र बरदाई की किताब है उसमें वो कहता है कि राजपूतों के जो 4 हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, वो किससे उत्पन्न हुए हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो किसकी है? चंद्र बरदाई की है, ठीक है। ये देखो वापस वही क्वेश्चन 23वां वापस पूछ लिया गया जेल प्रहरी 2016 में, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। चंद्र बरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अब आपसे ऊपर पूछा गया पृथ्वीराज रासो के बारे में और नीचे चंद्र बरदाई जी का नाम दे दिया। ये भी जेल प्रहरी परीक्षा 2016 और ऊपर वाला भी जेल प्रहरी परीक्षा 2016, दोनों एक ही पेपर में पूछ लिए। अब जिसको आता था वो तो दोनों क्वेश्चन सही करे आएगा और जिसको नहीं आता था वो बिल्कुल गलत करके आएगा। तो 23वें प्रश्न का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि अग्निकुंड वाला जो सिद्धांत है, अग्निकुल वंश सिद्धांत, वो किससे रिलेटेड है? चंद्र बरदाई से। और चंद्र बरदाई की किताब कौन सी? पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। 24वां, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों का यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति नाम से जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें भी ये आपको दिया हुआ मिल जाएगा। पटवार परीक्षा 2015 में ये पूछा गया। जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर,
ए कनिंघम और डॉक्टर कानूनगो। तो 24वें का जो आपका सही उत्तर है ए कनिंघम ऐसे व्यक्ति थे, ब्रोज गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध किससे स्थापित किया था, इन्होंने कुषाण जाति से स्थापित किया था। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। आधी हमने नैया पार लगा दी है। 25वां प्रश्न करते ही, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा गया है। देखो राजपूत अवधि किसे कहा गया है, 25वें का उत्तर सबको आना चाहिए बिल्कुल। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल था वो क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर, राजपूताना काल कहलाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 6ठी से 11वीं नहीं है, 8वीं से 10वीं नहीं है, 7वीं से 12वीं बिल्कुल है और 7वीं से 13वीं बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ पराजित की गई। 1680 के देबारी में जो है ये पराजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, 3 नंबर का आंसर यहाँ पर हो गया। ये कब पूछा था, लाइब्रेरियन जो परीक्षा हुई थी 2016 में, ये वहाँ पर पूछा गया था। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। ठीक है, अब ये दे रखा है, एक तो आपके राजाओं के नाम दे रखे हैं और क्या नाम दे रखे हैं, साथ में कौन सा उनका वंश है उसके नाम दे रखे हैं। ठीक है, राणा कुंभा बिल्कुल गुहिल वंश के थे। राणा सांगा आपको पता है, जब राणा कुंभा गुहिल हैं तो राणा सांगा भी गुहिल है। राव मालदेव राठौड़ वंश के थे। राव चंद्रसेन जो है वो भाटी वंश के नहीं थे, तो यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा। राव चंद्रसेन भाटी वंश के नहीं थे। ठीक है, भाटी कौन थे, भाटी जैसलमेर वाले थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। 28वां जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर क्या होगा। जोधपुर के राजा क्या लगाते थे, रावल लगाते थे या नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे। कोटा के भी नहीं लगाते थे, बीकानेर के भी नहीं लगाते थे। तो 28वें का सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर के जो शासक थे वो रावल या महारावल आपके लगाते थे। लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में ये पूछा गया था। सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा डैश 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 के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, राणा महपा, विजयपाल, भीमदेवा द्वितीय और कीर्तिपाल चौहान। तो डूंगरपुर की स्थापना 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना यहां पर की गई थी। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। अब देख लो आप, प्रश्नों का लेवल देखो आप। पटवारी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये आप मान के चलें कि इतना बड़ा लेवल पूछ लिया जाता है, ऐसे ऐसे चीजें पूछ ली है कि वास्तव में लगता है कि पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं एग्जाम को। ठीक है, 30वें में आरएस देने वाले बच्चे भी है ना, ऐसे एग्जाम में फेल हो जाएं। प्री में आरएस देने वाले जो प्री वाले हैं वो बच्चे ऐसे एग्जाम में फेल हो जाएं। इतने फैक्चुअल क्वेश्चन केवल और केवल पटवारी टाइप के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 30वें में क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1938, 1937, 1941 और 1934। तो 30वें का मैं आपको बता देता हूँ, चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम लोग अब करेंगे। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। आरएस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि पट्टा अभिरेख से क्या पट्टा रेख से अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कर रहे हैं। आकलित राजस्व है कि सैन्य कर है, आयात निर्यात कर है कि बेगार है। रेख पट्टा रेख से तात्पर्य आकलित राजस्व कि भाई इतना राजस्व यहाँ पर हो सकता है, उसे पट्टा रेख कहा गया है। आरएस 2016 का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अकबर ने 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा। ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 32वां प्रश्न देखो, हर एग्जाम में मतलब अधिकतर एग्जाम में कवर किया है। सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में हुआ है और 2021 में आपके पटवारी में भी आ सकता है। आंसर पता पड़ गया होगा, किसको सौंपा था आप लोगों ने देख ही लिया होगा और समझ लिया होगा कि बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया था जोधपुर दुर्ग, अकबर ने जब अपनी नागौर यात्रा करी थी तब। ठीक है,
33वां, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। 4 इन्होंने सूची दी है, उसमें से क्या बताना है अपने को, इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। देखो कौन कौन से हैं, राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह हैं और राय सिंह हैं। ठीक है, 33वां जो प्रश्न है वो क्या बोलता है, ये तो आप लोगों को पता है। इसमें से देखो क्वेश्चन अपन ऑप्शन हटा लेते हैं। मान सिंह का आपको पता है बिल्कुल कि किसने मान सिंह ने क्या करा था, आपका अंग्रेजों को सहयोग करा था। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। ठीक है, अब क्या है, अब राणा सांगा बिल्कुल मुगलों के विपरीत था, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चंद्रसेन भी नहीं हो सकता, तो द जो राय सिंह है बिल्कुल ये सही उत्तर है। अब आप संभालो इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो क्वेश्चन का जो 33वें का उत्तर बिल्कुल सही बैठ रहा है, 1 नंबर का ऑप्शन स और द इसमें सही है। मान सिंह और राय सिंह ऐसा था जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। अब देखो जब फेल करना होता है तो ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, राय सिंह एक ऐसा शासक था जो कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी या गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको सबको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आरएस में भी पूछा गया है, पटवारी में भी पूछा गया है, एलडीसी में भी पूछा गया है, तो इसका आपको उत्तर आना चाहिए। बीकानेर के किस शासक ने करी थी, तो बीकानेर के राव कल्याणमल जो थे उन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। चलिए 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न तो बहुत इजी है, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, और फिर सोमूगढ़ का, और फिर दोराई का। ठीक है, इस तरीके से आप सीक्वेंस जमाएंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर बिल्कुल इसमें हो जाएगा। ठीक है, 37वां प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, 37वां जो प्रश्न है, किस शासक का नाम विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय माना जाता है। बीएसटीसी परीक्षा 2015 में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मिर्जा राजा जयसिंह है कि सवाई जयसिंह है, महाराणा कुंभा है और महाराजा गंगा सिंह है। तो सवाई जयसिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान किया था आपके। ठीक है, ये सारा था। जिज मोहम्मद शाही जो आपके बनाई थी, आपके यहाँ पर 5 जगह जो ऑल ओवर इंडिया में बनाई गई थी, जयपुर में भी उसमें से एक है, समय का सही आकलन करने के लिए। ठीक है, 38वां, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान करी थी। फरजंद मतलब क्या होता है, बेटा होता है। फरजंद की उपाधि प्रदान करी थी, बेटे की उपाधि दे दी भाई उसको। किसको दी थी, राजपूतों में, और किसने दी थी, अकबर ने दी थी। अब अकबर के समय कौन कौन हुआ करते थे हमको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होगा कि अकबर का सबसे प्रिय कौन था इन सब में से। इन सब में से मान सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो अकबर का प्रिय था, और बेटा सबको प्रिय होता है, इसलिए आपका बिना सोचे समझे उत्तर क्या हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा। 39वें प्रश्न पर लौटे हम लोग। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है, 39वां प्रश्न है। तो नुसरत खां, इसका सही उत्तर क्या है, नुसरत खां वह व्यक्ति है जो कि सेना नायक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, और वो आक्रमण के दौरान मारा गया था। इसका 39वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 40वां, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। ये तो बहुत ही बच्चों टाइप का प्रश्न पूछ लिया लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में। 40वें प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, राव माधो सिंह था जो कि कोटा राज्य का संस्थापक था। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब, कौन से सन में और कहाँ हुई थी। बहुत ही प्यारा तरीके से पूछा हुआ प्रश्न है। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आपको ये भी आता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन अलग अलग है। तो मैं बता देता हूँ आपको
कि इसकी राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी अजमेर में। अब जब अजमेर ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब 1832 बिल्कुल सही है। तो 1832 अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो 42वां जो प्रश्न है उसमें देखो, सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले थे ये भरतपुर और अलवर ही थे। इसका एक कारण आप ये भी मान सकते हो क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल पास थे, तो इस वजह से भी मान सकते हो आप एक कारण। तो सबसे पहले इन्होंने ही करी है संधि, और इन्होंने संधि कर ली थी कौन से सन में? 1803 में ही कर ली थी। सितंबर से नवंबर के बीच में 1803 में इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, संत जो पाबूजी हैं उनके शिष्य कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? ठीक है। संत पाबूजी के जो शिष्य हैं रेबारी जाति के हैं कि जाट हैं कि छिपा हैं कि गुजर हैं? तो आपके संत जो पाबूजी हैं उनके शिष्य कौन सी जाति के हैं? रेबारी जाति के हैं। ठीक है। ऊँटों के रक्षक जो देवता कहलाते हैं पाबूजी, उनके शिष्य कौन से हैं? रेबारी जाति के हैं। 44वां प्रश्न, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44। स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता और शीतला माता। तो जब आप माताओं के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की लोक देवियां और माताएं और मंदिरों के बारे में जो इसमें आएगा, ये बिल्कुल सुगन चिड़ी का नाम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आवड़ माता को जो है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आवड़ माता का लोक स्वरूप माना जाता है। 45वां, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो 45वां प्रश्न जो है, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। हड़बू जी हैं कि रामदेव जी हैं कि देवनारायण जी हैं कि गोगा जी हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, तो गोगा जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जल्दी से इनके भी आंसर देते जाएं आप, तो फटाफट मुझे पता पड़े कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बीएसटीसी परीक्षा 2015 में पूछ लिया गया था। 46वां प्रश्न, देवनारायण जी का है कि जाम्बो जी का है कि हड़बू जी का है कि हरिदास जी का है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़बू जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे 47वां, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? अब देखिए, ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो शायद हो सकता है, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दें, मेरी आपको ये राय है, और अगर आपको आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अटेंड करें। तुक्का लगाने की बजाय ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। आप लोग हमीदुद्दीन से अगर कुछ समझ में आए तो जरूर करें, बाकी अगर आपको नहीं आए तो छोड़ दें। तो 47वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर सर्वप्रथम काजी यहाँ पर इनको बनाया गया था। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? ठीक है। किस स्थान से संबंधित थे भैया? 48वें का देखो, तो वो गागरोन से संबंधित थे। बिल्कुल सही उत्तर है, गागरोन आपको आना चाहिए। संत पीपा जो कहाँ से संबंधित थे? गागरोन से संबंधित थे। 49वां प्रश्न, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऊंदरिया पंथ जो है वो कौन सी जाति या जनजाति में प्रचलित है? तो भीलों में जो है वो ऊंदरिया पंथ प्रचलित है। 49वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? भीलों में ये प्रचलित है। और 50वां लास्ट, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना करी गई थी लाल गिरिदास जी द्वारा की गई थी। लाल गिरी जी द्वारा की गई थी, अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थी पूरा का पूरा 50 आपका जो क्वेश्चन थे इसके बारे में, जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। शायद आपको पहले मिलेगा कि 30 नंबर के 30 क्वेश्चन है, हो सकता है मैंने गलती से वो डाल दिया हो, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि एक दिन आप धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छे स्टेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो 50 प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।